गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेते हैं कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n² कैसे होती है। तो उसके लिए पहले जो है हमें जैसे किसी का एड्रेस पूछते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये इस देश का है, फिर देश में इसका राज्य कौन सा है, इसका जिला कौन सा है, गांव कौन सा है, घर कौन सा है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की हम यथास्थिति जानना चाहेंगे तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोष के अंदर जैसे फिर होगा उपकोष, उपकोष के अंदर होंगी कक्षाएं और कक्षाओं के अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। कोष जो है जैसे आपका हो गया KLMN। इसी तरह से उपकोष जो होते हैं वो होते हैं SPDF। और S जो उपकोष होता है उसमें एक कक्षा होगी, P उपकोष में 3 कक्षाएं होगी, वहीं D जो होगा उसमें 5 कक्षाएं होंगी और F जो उपकोष है उसमें 7 कक्षाएं होंगी। अर्थात एक में हमने 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गया। इस तरह से ये 2 कक्षाएं जो है बढ़ेंगी। अब एक जो कक्षा होती है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो होगी आपकी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि जैसे कोष हो गया KLMN, तो इसके लिए पहला जो कोष है उसको हमने संज्ञा दे दी K। अब शर्त यह है कि पहला यदि कोष है तो उसके अंदर उपकोष भी सिर्फ एक होगा और वो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ S। ये आपका पहला कोष है और इसके अंदर सिर्फ एक ही उपकोष है और वो है S, और इसके अंदर कक्षा कितनी होगी 1 और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे इसके अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरे कोष की। तो दूसरा जो कोष होगा उसके अंदर 2 ही उपकोष होंगे। पहले के अंदर सिर्फ एक था, दूसरे के अंदर 2 उपकोष होंगे, मतलब एक S होगा, दूसरा क्या होगा P। तो इसको हम 2S 2P के नाम से जानेंगे। अब इसमें कक्षाओं की यदि बात करें तो एक तो होगी आपकी S की और 3 हो गई आपकी P की। अर्थात इसमें यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 तो इसमें आ गए और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ गए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और 2 कितनी होगी, इसमें 8 होगी। इसमें कितनी थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी पहले जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 2 होगी। इसी तरह से दूसरा जो कोष होगा आपका उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। हम बात करते हैं तीसरे कोष की। तो जैसे पहले में कोष में एक उपकोष था, दूसरे कोष में 2 उपकोष थे, इसी तरह से तीसरा जो कोष होगा उसमें उसमें उपकोष की संख्या कितनी होगी, उसमें 3 होगी। और वो 3 कौन कौन सी होगी, S, P और D होगी। अर्थात अब इसमें कक्षाओं की बात करें तो एक S कक्षा की होगी, 3 जो है P कक्षा की होगी, इसी तरह से 5 जो है वो आपकी D कक्षा की होगी। और इलेक्ट्रॉन्स की यदि बात करेंगे तो आप देखिएगा 1 3 4 हो गए, 4 और 5 9 कक्षाएं। इसका मतलब प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 18। अर्थात तीसरा जो कोष होगा उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, 18 होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं चौथे कोष की। चौथा जो कोष होगा वो होगा आपका N। तो इसके लिए वही पहले में कितना था, उपकोष 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। अब चौथा जो कोष होगा उसमें उपकोष कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, S, P, D और F। और इनमें कक्षाओं की जो संख्या होगी वो 1 S की होगी, 3 P की होगी और 5 D की होगी और 7 कितनी होगी, F की होगी। यानी टोटल जो कक्षाएं होगी वो होगी आपकी 3 1 4 5 9 7 16 होगी। और एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 32 हो गए।
अर्थात इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, 32 होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि 2n²। अब देखिएगा n का मतलब ये आपका कोस है, तो पहले कोस के लिए यदि हम लगाएं कितना आया, 2 आया। कितनी थी, 2 थी। दूसरे की बात करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया, 8। अर्थात दूसरे में कोस में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। इसी तरह से हम तीसरे कोस की बात करें तो n का वैल्यू जो है 3 रखेंगे, कितनी हो गई, 18 हो गई। और कितनी थी, 18 थी। इसी तरह से हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितनी आएगी, 32। और कितनी आ गई, 32। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी जो कोस है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2n² होगी। तो ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा कि आपको ये याद होना चाहिए। बस पहले कोस है उसमें एक ही कोस रहेगा, दूसरा उसमें 2 रहेंगे, तीसरा उसमें 3 रहेंगे, चौथा उसमें कोस 4 रहेंगे, और एक जो कक्षाएं है उस हिसाब से, तो एक कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो 2 होती है। एक जो है इधर चक्रण होगा, दूसरा इसके विपरीत चक्रण होगा। तो एक कक्षा में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो इस तरह से पूरे जो कोर्स है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² इस तरह से होती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।